नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जब नया सिलेबस आया था 2022 को, उससे पहले नियम कुछ अलग था, पैटर्न कुछ अलग था। पहले फिक्स था कि भाई हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आने हैं, प्रबंधन के 15 क्वेश्चन फिक्स आने हैं, कला के इतने आने हैं, करंट के इतने आने हैं, है ना? लेकिन नए सिलेबस आने के बाद ये चीज़ें जो है वो रैंडमली पूछी गई, क्योंकि क्राइटेरिया फिक्स नहीं रखा। तो अपन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो अभी भर्ती संपन्न पूरी तरीके से नहीं हुई है, उसमें पेपर में किस तरह से कितने क्वेश्चन जो है हर पोर्शन से पूछे गए थे। संस्कृत शिक्षा विभाग को मिला के देखें तो 4 पेपर जो है वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित किए गए। इन चारों पेपर में हम देखेंगे कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे, प्रबंधन के कितने क्वेश्चन पूछे, ताकि आगामी जब वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसी तो फिक्स आएगी। ये चुनाव होने के बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, लोकसभा वाले कंप्लीट हो जाएंगे, तो भर्ती तो निश्चित है। और टाइम भी ऐसे मान के चलिए कि लंबा टाइम इसमें चाहिएगा, ऐसे नहीं कि 6 महीने में जो है अपन का कोर्स पूरा हो जाए, क्योंकि समय लगता है। तो अपन के लिए ये खाली समय है, तो इसमें ये जानना जरूरी है। अपन खाली बैठे हैं तो ये देख लेते हैं कि भाई इस पोर्शन के कितने क्वेश्चन बने, ताकि इजली वे में अभी जो समय है उसमें हम इसको कवर कर लें, इजी वाले को कंप्लीट कर लें। अभी जैसे राजस्थान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इन समय में बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो हम उसको अच्छे से अभी खाली समय में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये चर्चा करूँगा हिस्ट्री वाले पोर्शन को लेकर। आपके सिलेबस में हिस्ट्री इंडियन की भी है और राजस्थान की भी हिस्ट्री है, और इन दोनों को मिला करके सभी पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 15। हालांकि एक दो क्वेश्चन इसमें कला के भी इंक्लूड थे। कला, राजस्थान की कला संस्कृति है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन इन पेपरों में देखने को नहीं मिला। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम जो है देखने को मिले, मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा था। तो इसी तरीके से हिस्ट्री की अगर हम चर्चा करूँ तो इसमें 15 क्वेश्चन हर पोर्शन से पूछे गए थे। तो एवरेज देखें तो ये मान के चलिए आगामी जब पेपर होगा तो उसमें 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के मान के चलिए। मजे की बात एक और है, इन 15 क्वेश्चन में भी राजस्थान का पोर्शन ज़्यादा था हर एक पेपर में। जहां इंडिया की हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन अधिकतम पूछे गए, तो वहीं 8, 9, 10 क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री से पूछे गए। तो आगामी आपको विश्लेषण के तौर पे देखें तो ये मान के चलना है कि भाई राजस्थान की हिस्ट्री को अपन को अच्छे से ढंग से पढ़ना है। उसके बाद देखिए अगला जो पोर्शन है वो है स्कूल मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन का। पूरे सिलेबस में सबसे इजी पोर्शन, मैं कहूँगी कि कम समय में अपन को बेहतरीन करना है तो इस सिलेबस को पढ़ लीजिए। और हर एक पेपर में आप देखेंगे 9 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन चारों पेपर में। तो एवरेज निकल के आता है अपन को, आगे भविष्य में पेपर होगा तो 10 से कम तो नहीं आएंगे, ज़्यादा तो कितने आ सकते हैं। तो ये पोर्शन इजी है आपके लिए। राजस्थान की ज्योग्राफी, अभी इसको एक बार के लिए आप छोड़ सकते हैं, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि राजस्थान का जब नया जब ढांचा आएगा, सीमाएं वगैरह आएंगी, ऑफिशियल अपडेट आएगी, गजट नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं, हालांकि राजस्थान की ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक बार के लिए इसको आप छोड़ देना। और क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखें तो बड़ी मजे की बात देखने को मिलेगी। 11, 13, 10, यानी एवरेज देखें तो 10 से 13 क्वेश्चन, और ये ईजी पोर्शन है, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, और पढ़ी है तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी की चर्चा करें तो हिंदी और इंग्लिश में 5-5 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ फिक्स थे। करंट की चर्चा करें, अब देखिए सेकंड ग्रेड की तुलना में यहाँ करंट की चर्चा करें तो यहाँ आपकी इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट है, और तीनों के क्वेश्चन फॉर्मेशन देखें तो 11, 8, तीसरे ग्रुप सी के पेपर में 10, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में 9 प्रश्न, और एवरेज देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन। रीजनिंग की चर्चा करें तो देखिए इन पेपरों में रीजनिंग का वेटेज कम रहा, जबकि मैथ्स की चर्चा करें तो मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा रहा। हालांकि इन दोनों को मिला के देखें तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स से पूछे गए। जहां 8 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे तो 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए। रीजनिंग के दूसरे पेपर में भी 2 क्वेश्चन, ग्रुप सी वाले में भी 3 क्वेश्चन, और संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में भी 3 क्वेश्चन। आगामी भविष्य के तौर पर अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो ये मान के चलो 2 से 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। मैथ्स का वेटेज देखिए यहाँ ज़्यादा रहा, 8 क्वेश्चन, तीसरे में भी 8, और संस्कृत शिक्षा विभाग में 7, यानी 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ एवरेज के तौर पे हमें देखने को मिला। पॉलिटी की चर्चा करें, पॉलिटी से पहले साइंस देख लेते हैं। साइंस का वेटेज देखें तो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सी वाले पेपर में, ग्रुप सी के पेपर में 5 क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में 3 क्वेश्चन, एवरेज देखें तो 3 से 5 क्वेश्चन। पॉलिटी की चर्चा करें तो 5 क्वेश्चन इसमें फिक्स था, इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ देखिए 3 से 5 क्वेश्चन। और ये पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो उसको भी हार्ड नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये पोर्शन हम कवर नहीं कर सकते हो। इंग्लिश का पोर्शन, इसमें 5 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश में 5-5 क्वेश्चन। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ आपको कहूँ, एक मतलब एक एक अपन घरेलू एक सामान्य तौर पे बात करें तो मैं ये कहूँ कि अगर इन 4 पोर्शन को आपने अच्छे से कवर कर लिया, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट पेपर में बहुत सारे विद्यार्थी लुढ़क गए थे, और मज़े की बात ये थी कि अगर आपने इन 4 पोर्शन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा तो 40% वाला तो मामला यहीं ख़त्म हो जाता है।
क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन, राजस्थान की ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन और करंट के 8 से 10 क्वेश्चन इजी वाले पोर्शन से आते हैं। भाई करंट पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, तो करंट आपके जहन में रहता है, तो उसको हम हार्ड नहीं कहेंगे। तो ये क्वेश्चन कितने होते हैं? अगर 4 पोर्शन के देखें तो 15 10 25, 25 10 35, 35 5 40 और यहाँ देखें तो 10 50। 50 क्वेश्चन का मीटर, तो ये आपके 4 पोर्शन है, जिसमें मैंने पॉलिटी को अभी इंक्लूड नहीं किया है। और 50 की तैयारी करते हैं तो नीचे वाले 4 पोर्शन आप बिल्कुल ना देखो। रीजनिंग मत देखो, साइंस मत देखो, पॉलिटी मत देखो, इंग्लिश मत देखो, मैथ्स मत देखो, 40% वाला तो निकल जाता है। लेकिन ये रणनीति गलत है। आगे आप तैयारी करोगे तो ये तो प्राथमिकता से आपको तैयार करनी है। ये 4 पोर्शन तो पहली प्राथमिकता तो आपकी इन पे होनी चाहिए, क्योंकि वेटेज के हिसाब से देखें तो ज़्यादा है। भाई सबसे पहले इजी वालों को क्या करेंगे? स्कूल मैनेजमेंट का पोर्शन सबसे इजी है, मैं करवा भी रहा हूँ, बहुत इजी है, तो इसको पहले निपटा लो। हिस्ट्री को निपटा लो, उसमें इंडिया की हिस्ट्री है, उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे लो, भाई राजस्थान वाली का ज़्यादा दे लो। और राजस्थान की ज्योग्राफी ईजी है, लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। हिंदी वाला पोर्शन ईजी है। अब कई कहेंगे कि हिंदी में हार्ड लगता है, भाई इंग्लिश की तुलना में हिंदी ईजी है, क्योंकि हिंदी में चीज़ें समझ में आने के बाद अगर क्वेश्चन गलत होता है, आपको पता लगता है कि उपसर्ग में ये चीज़ें हैं, संधि में ये नियम है, पढ़ लिए, अब गलत हो रहा है तो ये आपकी गलती है। मैथ्स और इंग्लिश में तो ये भी कह सकते हैं कि भाई इनमें समझ में नहीं आता, तो ये बात तो हो सकती है। बाकी देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इन पोर्शन को भी आपको हल्के हल्के तो करने चाहिए, जिसमें देखिए अगर मैं कहूँ पॉलिटी वाला, ये इजी वाले में भी जाएगा, इजी वाले में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे। एक बार आपने पढ़ ली तो ये मान के चलिए 5 नहीं तो 3 क्वेश्चन तो आप इसमें निकाल सकते हो। साइंस है तो साइंस के लिए मैं सजेशन करूँगा 9 से 10वीं की एनसीईआरटी, केवल 2 किताबें, हूबहू क्वेश्चन आते हैं, आप मिला के देख लेना। 6ठी से 10वीं की हिम्मत हो तो वो पढ़ लेना। बाकी 9th 10th की 2 बुक्स भी पढ़ते हो तो यहाँ से ये वाला पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की चर्चा करें तो सारे टॉपिक हार्ड नहीं होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इस पोर्शन को आप पूरा इग्नोर कर दें। बहुत सारी चीज़ें ईजी हैं, जैसे 5 का टॉपिक रीजनिंग में आता है, एक बार अच्छे टीचर से आपने समझ लिया, गलत क्वेश्चन हो ही नहीं सकेगा, बहुत ईजी एक क्वेश्चन आपको देके जाता है। इसी प्रकार में मैथ्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत आसान है, मैं भी कोशिश करूँगा करवाने की। और साइंस की चर्चा कर ले, इंग्लिश की चर्चा करें तो देखिए ये पोर्शन आपके लिए ऐसा कहूँगा कि आपने पढ़ा नहीं है ना, तो इसमें कुछ टॉपिक, 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है ना, तो 1-2 टॉपिक निकाल सकते हो, बाकी इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये आपका पहले पेपर में इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए उस पे एक छोटा सा मेरा एक विश्लेषणात्मक वीडियो था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आगामी भविष्य में आप तैयारी करेंगे तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ यार, इस पोर्शन को अपन को यहाँ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में साझा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।